दोस्तों, इस चैप्टर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत दो ही क्वेश्चन आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है जलोढ़ मृदा की विशेषताएं और दूसरा क्वेश्चन यही है। अतः आप लोग ये दोनों प्रश्न को कर लें। ये बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं भारत में भूमि उपयोग का वर्तमान प्रारूप। तो यह वर्तमान प्रारूप जो है भू आकृतिक बनावट, जलवायु, मिट्टी तथा मानवीय क्रियाकलापों का परिणाम है। अर्थात भू आकृतिक की बनावट जिस प्रकार से होती है उस प्रकार से उसका उपयोग होता है। मान लीजिए कि ये पर्वत है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ उपयोग सिर्फ वन के रूप में हो रहा है। लेकिन अगर मैदानी इलाका है तो वहाँ पर कृषि के रूप में हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं और अन्य कार्यों घर बनाने के लिए जैसे बस्तियाँ और सड़क इत्यादि बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसका 93% भाग ही भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। तो 93% आंकड़े ही हमारे पास उपलब्ध हैं, सरकार के पास उपलब्ध हैं। क्योंकि कश्मीर जो है, कश्मीर का जो इलाका है, कुछ इलाका जो उसका जो है आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, और उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों का आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से 93% का ही भूमि उपयोग का आंकड़ा हम लोग के पास उपलब्ध है। तो इसका विवरण इस प्रकार है। तो दोस्तों, 5-6 पॉइंट है इसमें, तो जिसमें हम लोग को ध्यान में रखना है ये पॉइंट। उसके बाद इसका डिटेल्स हम लोग परीक्षा में लिख सकते हैं। तो पहला है पॉइंट कृषि। तो कृषि में याद रखना है लगभग 51% जो है सो भूमि का क्षेत्र है, 51% भौगोलिक क्षेत्र में जो है भारत का वो कृषि कार्य होता है। दूसरा है वन। तो वनों के अंतर्गत जो है 22% जो है क्षेत्रफल आता है, 22% क्षेत्रफल। तो इसमें सिर्फ वनों का ही प्रतिशत है। अगर पेड़ वगैरह जो अगर देखा जाए, जिस क्षेत्र में पेड़ भी लगाया गया है, पेड़ लगाए गए हैं, और तो इसको अगर सम्मिलित किया जाए तो 33% से पार हो सकता है। और नई राष्ट्रीय वन नीति 1952 और 88 के आधार पर यह जो है कहा गया है कि कम से कम किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में 33% वनों का होना अति आवश्यक है, तभी उसका पर्यावरण सही रह सकता है। तीसरा पॉइंट है चारागाह। चारागाह जो है पशुओं को चराने की जगह जो है वो सिर्फ भारत में 4% है। ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि यहाँ जो है पशुओं की संख्या अधिक है। उसके बाद है चौथा पॉइंट बंजर भूमि। तो बंजर भूमि जिस पर पूरी तरह से बंजर है, वहाँ कभी भी खेती नहीं की जाती है, तो वैसे स्थान बंजर भूमि होती है। एक होता है परती भूमि। लेकिन परती भूमि में क्या होता है कि कुछ वर्षों के लिए ही उसको परती छोड़ा जाता है, तो उसको भी यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं। तो क्या है, बंजर भूमि जो है पूर्ण रूप से बंजर है, वहाँ कभी भी खेती नहीं की जा सकती है और नहीं की जा रही है। तो इसमें क्या है, इसका प्रतिशत है 6.2%। तो उसके बाद अगर हम लोग 5वां पॉइंट देते हैं जिसमें सभी जो छूटा हुआ है, तो इसमें इसका विस्तार कर सकते हैं। तो इसमें है कि बस्तियां हैं, नगर हैं, नदी है, तालाब, सड़कें, रेल मार्ग, मंदिर, मस्जिद इत्यादि जो है सो इस प्रकार से भूमि का उपयोग किया जा रहा है। आइए देखते हैं वर्ष 1960-61 से वनों के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। इसका क्या कारण है? तो पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या की आवासीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वनों को काटा जा रहा है, अर्थात घर बनाने के लिए वनों को साफ किया जा रहा है। दूसरा कारण है उद्योगों का विकास होने के कारण वनों को काटा जा रहा है।
क्योंकि कच्चा माल वनों से मिल रहा है, जिससे वन साफ हो रहे हैं। तीसरा है नई सड़कों और रेल मार्गों का निर्माण करने के लिए वनों को साफ किया जा रहा है। और चौथा कारण हो सकता है कि नदियों में बांध बनाया जाना। नदियों में बांध बनाए जाने से नदी का जो है बांध के ऊपरी भाग में बहुत जो है वनस्पतियों को नुकसान पहुंचता है, वो जलमग्न हो जाते हैं।